बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अकाबिर चैनल के देखने और सुनने वाले सभी नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मियाँ जी नूर मोहम्मद जंजालवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह हफ्ते में एक दिन जंगल में सैर के लिए तशरीफ़ ले जाते थे तो बड़े बड़े लोग ये हसरत करते थे कि हमें भी सैयद साहब के साथ जाने का मौका मिल जाए। हज़रत मियाँ जी फरमाते हैं, एक रोज़ मौका मिल गया और मैं सैयद साहब के साथ चल पड़ा। सैयद साहब घोड़े पर तशरीफ़ फरमा थे। खानम बाज़ार दिल्ली से गुज़रे, वहाँ से आगे एक गली से गुज़रे। उस गली में एक रंडी का मकान था। वो नहायत हसीन और पढ़ी लिखी थी और उस गली में से मामूली आदमी का गुज़रना नामुमकिन था। गली में एक उसका बड़ा बंगला था। बड़े बड़े शहजादे और अमीरजादे उसके बंगले पर जाते थे। जब सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह उसके बंगले से गुज़रे तो वो हुस्न इत्तफाक से अपने दरवाजे पर खड़ी थी। ज़र्क बर्क लिबास में मलबूस थी। सैयद साहब ने उसकी तरफ नज़र उठाई, फिर क्या था वो चीख पड़ी और सैयद साहब के घोड़े के पीछे दौड़ पड़ी और पीछे ये आवाज़ भी लगा रही थी, ऐ शाह सवार, खुदा के वास्ते ज़रा घोड़ा रोक ले। आपने घोड़ा रोक लिया और वो बेतहाशा घोड़े के अगले दोनों पाँव को लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। सैयद साहब बार बार फरमाते थे कि बीबी सुन तो सही, बात तो बतलाओ, तू कौन है और क्यों रोती है? घोड़े के पाँव छोड़ दे और अपना मतलब बता। वो बराबर रोती रही और घोड़े के पाँव पकड़े हुए थी। जब उसे रोने से अफाका हुआ तो उसने कहा कि जी मैं तौबा करना चाहती हूँ और नहीं चाहती। सैयद साहब ने फरमाया, इस वक्त तुम्हारे मकान में बंदे हैं? उसने कहा, जी हाँ। सैयद साहब ने फरमाया, तौबा के बाद निकाह करेगी? उसने इकरार कर लिया और कहा कि जो आप फरमाएंगे वो करूँगी। उस वक्त उस रंडे के घर में कुल 10 आदमी थे। फरमाया, सबको बुलाओ। तो वो आ गए। जिस शान से वो रंडी आई थी उस शान से ये लोग भी आ गए और रो रो कर सब तौबा ताइब हो गए। सैयद साहब ने फरमाया, आप सारे अकबरी मस्जिद में चलें, मैं आ रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद सैयद साहब ने मुस्कुरा कर पूछा, बीबी अब कहाँ जाओगी? बड़ा प्यारा जवाब दिया। कहा कि खामंद के साथ उनके घर में जाऊंगी। किसी ने कहा, अपने बंगले पर नहीं जाएगी? कहा, उस बंगले पर लानत भेजती हूँ। गुनाह के कारोबार से उसको बनाया था, अब उससे नफरत हो रही है। ये औरत अपने खामंद के साथ बालाकोट के जिहाद में भी गई थी। अकबरी मस्जिद जो 9 बंदे सैयद साहब से बैत हुए थे वो सारे शहीद हो गए और वो खुद मुजाहिदीन के घोड़ों की खिदमत करती थी, उनके लिए चारा वगैरह बनाती, हत्ता कि उसके हाथों में निशान पड़ गए। एक मुजाहिद ने अज़रा ताज्जुब पूछा कि बीबी उस वक्त आप खुश थी कि जब तुम्हारी खिदमत के लिए शहजादे मौजूद होते थे, या अब इस हालत में खुश हो कि अपने हाथों से काम करती हो? वो मुस्कुराई और जवाब दिया, सामने जो पहाड़ी खड़ी है, खुदा की कसम अब मेरे पास ईमान और यकीन इतना ज़्यादा है कि अगर सामने पहाड़ी पर अपना ईमान और यकीन रख दूं तो इंशाअल्लाह यह पहाड़ी भी नीचे दब जाएगी और मेरे ईमान और यकीन के बोझ को नहीं उठा सकेगी। फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अब सुकून ही सुकून है, पहले तो मैं मुसीबत में होती थी। इस अकाबरीन की वीडियोस देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल मेरे अकाबिर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटे के बटन को दबाएं ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। वस्सलाम।